कश्मीर की खूबसूरत वादियों से ताल्लुक़ रखने वाले एक हुनरमंद, बाहिम्मत और मल्टी टैलेंटेड नौजवान वलीद निसार से। वलीद निसार ने 2024 में 7027 मीटर बुलंद स्पंटिक चोटी सर करने का यानी गोल्डन पीक सर करने वाले पहले कश्मीरी होने का एजाज़ हासिल किया है। वो सिर्फ एक कोह पैमा नहीं है बल्कि एक जज्बा, एक तहरीक और एक अज़्म का नाम है। वलीद निसार ने न सिर्फ कश्मीर की फलकबोस चोटियाँ सर की हैं बल्कि दिलों को भी अपनी समाजी खिदमात, फलाही सरगर्मियों और फोटोग्राफी के जरिए छुआ है। उनकी जो मुहिम्मात हैं उनमें खौसरगंग, रश पीक और कई खतरनाक विंटर सर्वाइवल एक्सपीडिशंस शामिल हैं। कोपेमा होने के साथ साथ वलीद एक जज्बा रखने वाले समाजी कारकुन भी हैं। उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन मुजफ्फराबाद जैसी मुहिम शुरू की, दर्जनों खून की एहतियात के कैंप लगाए और नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया। वलीद एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी हैं जनाब, और फोटोग्राफी में कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। उनकी किताब बुक विद अ व्यू के थीम ने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल की और सियाहत को एक नया ज़ाविया दिया है। और दोहा मैराथन हो या फीफा वर्ल्ड कप की रज़ाकाराना खिदमात, वलीद हर मैदान में पाकिस्तान का मस्बत चेहरा बनकर सामने आए हैं। मजीद उनकी मल्टी टास्किंग सलाहियतों और अचीवमेंट्स के उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बिल्कुल वलीद, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और सबसे पहले मैं एक्सप्रेस न्यूज़ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बतौर कश्मीरी मुझे आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। बिल्कुल, और बतौर कश्मीरी, बतौर पाकिस्तानी, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये बताइएगा कि अपने बचपन और कोपेमाई की तरफ जो आपका रुझान है, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कब से आपने शुरू किया? अच्छा, ये जो कोपेमाई का है ये तो 2021 से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले मैं मुख्तलिफ ट्रैकिंग एक्सपीडिशन करता रहा हूँ। और उसके अलावा हमारा इधर मुजफ्फराबाद के अंदर ही हम कुछ दोस्तों ने मिलकर एक जीप क्लब बनाया हुआ है, मुजफ्फराबाद जीप क्लब। तो उसके प्लेटफॉर्म से भी हमने काफ़ी जो है नॉर्थ हो गया या कश्मीर हो गया और पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर किया। तो ये कि मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही मैं माउंटेनियरिंग की तरफ आ गया, ये एक ऑनगोइंग जर्नी थी। और यहाँ जिस तरह नॉर्मली एक स्टार्ट करते हैं, कुछ दोस्त हो गए यहाँ मुजफ्फराबाद जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, इधर साइड एरियाज को विजिट कर लिया, फिर जो इधर लेक्स पर थी उनको एक्सप्लोर किया। और 2021 में ये हुआ कि मैं रश पीक करने गया, और जो हाईएस्ट अल्पाइन लेक भी है रश लेक, तो उसके सामने ये स्पेंटिक पीक है। तो वहाँ से मेरे दिल में हुआ कि यार इससे को समिट करना है, और फिर हमने नेक्स्ट ईयर मैंने इसको समिट कर लिया। तो इस तरह ये जर्नी एक रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, जितना हमें पता है कि आपने कहा कि साइड बाय साइड चीज़ें चल रही थी, एकदम से आप नहीं आए एक्सपीडिशंस की तरफ, डिग्री आपकी बिजनेस की है, उसके बाद ये मुहिम्माती ज़िंदगी आपने शुरू कर ली। एक तो ये भी बताइएगा, दूसरा ये जो स्पेंटिक का आपने एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करना है, कैसा था, कितने ज़्यादा चैलेंजेस आपको पेश आए? अच्छा, बेसिकली मैं MBA भी किया हुआ है और मैं कतर में होता हूँ, वहाँ पे ही जॉब कर रहा हूँ। और वहाँ पे इस तरह की कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है कि आपने कोई या एक्लेमेटाइजेशन के लिए कुछ कर लिया। तो स्पेंटिक का जहाँ तक है वो मैंने तकरीबन जो हमारी टीम थी हमने 4 दिन में उसको सबमिट किया। और उसमें ये भी है कि मैं तकरीबन 2 अगस्त को कतर से आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो सी लेवल पे है और ये एकदम अचानक इस तरह सबमिट करना ये बड़ा टफ था। और नेक्स्ट डे ही मैं निकल गया एक्सपीडिशन के लिए। और जब हम बेस कैंप पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमें पता चला है कि 8 अगस्त को कि आपके पास 4 दिन की वेदर विंडो है, अगर इसमें सबमिट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 25 के बाद थी। तो वो बहुत लंबा हो रहा था। फिर हमने रात को मीटिंग कॉल की, और इसमें ये होता है कि नॉर्मली आप जब पीक पे जाते हैं तो एक रोटेशन डिफरेंट करते हैं ताकि आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए लोअर ऑक्सीजन लेवल पे। तो लेकिन ये हुआ कि हमने मीटिंग की क्योंकि टाइम कम था, और इसको हमने 4 दिन में बगैर किसी रोटेशन के सबमिट किया। तो वो एक चैलेंजिंग चीज थी इसमें। तो ये आपकी सबसे मुश्किल मुहिम यही थी? जी, ये तो की है, लेकिन 2023 में मैंने शमशाल विंटर एक्सपीडिशन की थी। और उसमें यह था कि हम सिर्फ 4 लोग थे, मैं था और मेरे साथ कुछ एक गाइड थे और 2-3 पोर्टर्स थे। तो वो ये है कि तकरीबन 1 वीक के लिए हम बिल्कुल कोई हमारा किसी से राब्ता नहीं था, क्योंकि उधर कोई सिग्नल्स वगैरह भी नहीं है और हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन भी नहीं था। तो वो मैं कहूँगा कि स्पेंटिक से भी ज़्यादा टफ था, क्योंकि उधर हमने जो वाइल्ड लाइफ है उसको एक्सपीरियंस किया, स्नो लेपर्ड वगैरह को भी देखने का मौका मिला, और आईबेक्स थे और मार्कोर और
ہم 4 لوگ تھے اور بڑا زبردست وہ ایک ایکسپیرینس تھا اور ٹف بھی تھا. صحیح اور ڈیفینیٹلی ہوگا ہی, مطلب اتنی بلند وہ چوٹی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کلین اینڈ گرین مظفر آباد کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی, اور یہ جو بلڈ ڈونیشن ہے اس کی جو مہم آپ نے کی, یہ کیسے منظم کرتے ہیں آپ؟ اچھا یہ جب بچپن میں تھے یہاں پہ ہمیں ایک ورڈ سنتے تھے رضاکار, تو ہمیں اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچھا یہ کیا ہوتا ہے. جو ہی پھر کالج میں گئے تو پھر چیزوں کو دیکھنا شروع کیا, اور وہاں سے یہ بلڈ ڈونیشن کی, بلکہ پہلے ایز اے والنٹیئر میں نے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں سرو کیا. تو پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں جب گئے تو وہاں پہ لائک مائنڈیڈ لوگ مل گئے ہمیں, اور وہاں پہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. اور یہ جو کلین اینڈ گرین مظفر آباد ہے, یہ ہمیں کچھ دوست تھے, میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا. یہ 2014-15 کی بات ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا. تو تب ہم نے اس کو لے کے چلے. یہ پھر وہ جو ہمارا جیپ کلب ہے اس میں کچھ فرینڈس تھے, سب کے پاس جیپس تھی, اور میں اپنی جیپ ہی لے کے جاتا. وہاں پہ ہی وہ سارا کچرا ایک رکھ کے تو اس کو ہم کہیں نہ کہیں ڈمپ کرتے تھے. بیسکلی اویئرنیس کمپین تھی کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ چلیں ایز اے رسپانسبل سٹیزن آپ کی بھی کچھ اس طرح کی ذمہ داریاں ہیں. اور اس کے ساتھ بھی میرا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی کافی رہا ہے. اور یونیورسٹی میں ہم نے گارڈین UAJK کے نام سے ایک آرگنائزیشن بھی سٹارٹ کی, جس کا مقصد تھا کہ بچوں کی فیس کے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ رجسٹرڈ ہے, اور تقریباً 350 سے 400 اسٹوڈنٹ کو انہوں نے ان کی تعلیم مکمل کرنے میں ان کو اسپانسر بھی کیا ہے.